Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एपी सिंह अमृतसर से। आज मैं आपसे बात करूंगा कोलेस्टेरोल्स के बारे में, यानी कि फैट्स के बारे में जो खून में होते हैं। वो खास तरीके की वसा जो हमारे खून में होती है और दिल की बीमारी का कारण बनती है। दिल की नालियों में खून का जमना, प्लाक बनना, थक्का बनना जो रास्ता रोके उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। इस तरीके की ब्लॉकेट दिमाग की नालियों में भी हो सकती है, पैरों की नालियों में भी हो सकती है, और जब ये पूरे शरीर में अलग अलग नालियों में पाई जाए तो उसे स्टेट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसी के कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हार्ट अटैक्स होते हैं, इसी के कारण स्ट्रोक्स होते हैं, इसी के कारण पैरों में खून का ना पहुंचना होकर गैंग्रीन होता है और कई बार हमें अपने अंग गंवाने भी पड़ जाते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल्स की जो रिपोर्ट है जब आपके सामने आएगी तो आपने उसमें से क्या समझना है, और ये कोलेस्ट्रॉल्स की रिपोर्ट क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए, खास करके एडल्ट पॉपुलेशन के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब कोलेस्ट्रॉल्स की पूर्ण रिपोर्ट, जिसे हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, जो कि अक्सर खाली पेट ली जाती है, कभी कभी नॉन फास्टिंग सैंपल में भी आपके डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, जब वो आपके सामने आती है तो उसमें क्या क्या मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। मुख्य कंपोनेंट्स जब आप देखेंगे तो लिपिड प्रोफाइल में 4 होते हैं। वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल्स, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल्स और ट्राइग्लिसराइड्स। 5वां कंपोनेंट वीएलडीएल भी आपको उसमें दिखाई देगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल्स और एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल्स का बिल्कुल सीधा संबंध दिल की बीमारी से है। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल्स जब शरीर में बढ़े हुए हों तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। यह भी देखा गया है कि इन दोनों कोलेस्ट्रॉल्स में, खास करके कि टोटल कोलेस्ट्रॉल्स में, अगर हम किसी तरीके से कमी ला पाए तो हर 10% कमी के साथ हमें 13% दिल की बीमारी से जो मौत होती है उसकी संभावना में कमी आती है। मोर्टेलिटी, टोटल मोर्टेलिटी 10% के आसपास कम होती है जब हम अपने कोलेस्ट्रॉल्स यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल्स को 10% कम कर पाते हैं। ऐसी जानकारी होने के बावजूद भी इन कोलेस्ट्रॉल्स में, जो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल्स जो हम जानते हैं कि बुरे होते हैं, इनमें कमी लाना या उन्हें कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। अमेरिका में जहां पर कि हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस और फैसिलिटीज काफी ज्यादा है, वहां पर भी सिर्फ 33% लोगों को जिनको की जरूरत होती है कोलेस्ट्रॉल चेक की, उनमें कोलेस्ट्रॉल चेक हो पाता है। जिनमें हो पाता है उनमें फर्दर 33% लोग ही ऐसे हैं जिनको दवाई के माध्यम से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के माध्यम से कंट्रोल कर पाया जा सकता है या पाया गया है। खास करके जो मरीज किसी दिल की बीमारी से पहले से ग्रस्त होते हैं, उन लोगों में तो इनके कंट्रोल करने की जरूरत भी बहुत होती है। वो लोग भी सिर्फ 20% के आसपास ही होते हैं जिनमें सही कंट्रोल हो पाता है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लिपिड्स को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं एक मुश्किल काम। अब
तीसरे नंबर का कोलेस्ट्रॉल ये है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल अच्छा गिना गया है। ये जितना ज्यादा हमारे शरीर में होगा, हमारे खून में होगा, उतना ही हमें दिल की बीमारी से बचाव होगा। यानी ये एक प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है। इसका इनवर्स रिलेशनशिप है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ। कुछ लोगों में खासकर ये कोलेस्ट्रॉल कम होता है। क्यों कम होता है? उन लोगों में कम होता है जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, जो फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जो कुछ खास दवाइयों का सेवन करते हैं, और कुछ और कारण भी हो सकते हैं। तो इस कोलेस्ट्रॉल को कम होने की पहचान डॉक्टर को इस तरीके से करनी है कि इसका कारण मिल सके ताकि उसका सही इलाज भी हो सके। चौथे नंबर का कोलेस्ट्रॉल है ट्राइग्लिसराइड्स। ये कोलेस्ट्रॉल्स भी बुरा कोलेस्ट्रॉल है। इसकी अधिकता भी बुरी गिनी गई है। ये 200 से ज्यादा अगर ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर में, खून में आके जाएं, 200 मिलीग्राम % से ज्यादा, तो ऐसा समझा जाता है कि दिल की बीमारी होने की संभावना दुगनी हो जाती है। खासकर उन लोगों में जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, और ये दोनों चीजों के होते हुए वो अगर कोई औरत यानी कि फीमेल जेंडर या उसकी उम्र ज्यादा हो। सो एल्डरली और औरत के अंदर इन चीजों को, खास करके ट्राइग्लिसराइड की जो मैं बात कर रहा हूं, इसकी मात्रा को कम करने से दिल की बीमारी को फायदा होता है, खास करके उन मरीजों में जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे कि हमारे शरीर की जो फैट है, जो लिवर की फैट है, एडिपोस टिश्यू की फैट है, पेट के नीचे जमी हुई फैट है, ये हमारे इंसुलिन हार्मोन को काम करने से रोकती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का सही मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता और हम डायबिटीज की बीमारी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज की जन्मदाता गिनी गई है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मायने हैं कि एक ऐसा संकलन जिसमें कुछ मिलती जुलती चीजें एक साथ हो जाएं और हमारा शुगर से ग्रस्त होने का रिस्क बढ़ जाए। यह क्या है? जब शुगर हमारी फास्टिंग 110 के ज्यादा हो, ब्लड प्रेशर साथ में हो, ट्राइग्लिसराइड अधिक हो, HDL कम हो और हमारा वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी कि पेट का आकार भी ज्यादा हो। तो इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में और इंसुलिन रेजिस्टेंस में हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो बीमारी है वो शुगर की जन्मदाता बन रही है, यानी कि हम शुगर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको सभी तरीके के कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में बताया कि वो कैसे, कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। अब बात आती है कि इनको ठीक कैसे किया जाए। हमें इन्हें ठीक करने के लिए अक्सर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। कम से कम 3 से 6 महीने तक हमें अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करके देखनी होती है कि हमारी लिपिड प्रोफाइल कितनी सही हो रही है। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, जिनमें एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, या जिनमें पहले से ही शुगर, हार्ट की बीमारी होती है, तो आपके डॉक्टर तुरंत आपके लिपिड प्रोफाइल को कम करने की दवाई दे देंगे और साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करेंगे। लेकिन जिन लोगों में ऐसी चीज नहीं है, जिनके पास समय है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के रास्ते से पहले अपने कोलेस्ट्रॉल्स को करेक्ट करना जरूरी समझा गया है। अब वो कोलेस्ट्रॉल्स कैसे करेक्ट हो, लाइफस्टाइल में क्या ऐसे तब्दीलियां लाई जाएं, क्या ऐसे बदलाव लाए जाएं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल्स करेक्ट हो सके। तो सबसे पहले एक्सरसाइज, वो तो बहुत जरूरी है ही है। वेट का सही होना, वेट करेक्शन, वेट रिडक्शन अगर ज्यादा है तो वो भी बहुत जरूरी है। फिर आ जाती है डाइट। डाइट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सही डाइट क्या है कोलेस्ट्रॉल्स के लिए? सबसे पहले
क्या हमें नहीं खाना है। हमारे अंदर जो टोटल फैट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें से सिर्फ 7% फैट्स हमको सैचुरेटेड फैट्स के फॉर्म में लेने हैं। अब सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? वो फैट्स जो कि रूम टेम्परेचर पर जम जाते हैं उन्हें हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। बाकी की जो तादाद है फैट्स की वो हमारी मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के रास्ते से आनी चाहिए। तो सैचुरेटेड फैट्स को हमें कम करना है, 7% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो हमारे रोज कंज्यूम कर रहे हैं 300 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा ट्रांस फैट्स बिल्कुल ही नहीं खाने हैं। ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? ये सबसे बुरे गिने गए हैं। वो तेल या वो घी जो बार बार गर्म करके ठंडा किया गया हो उनमें ट्रांस फैट्स जनरेट हो जाते हैं। समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी जिस तरीके के तेल में बनती है वो ट्रांस फैट्स हैं। उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं खाना अगर आपके कोलेस्ट्रॉल्स गलत हैं। और क्या करना है? फैट्स के अलावा हमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को भी कम से कम करना है, शुगर को भी कंट्रोल में रखना है अगर वो ज्यादा है तो। फाइबर्स की मात्रा बढ़ानी है, फाइबर्स बहुत जरूरी हैं। होल ग्रेन्स ज्यादा लेने हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। और हमें क्या इंक्लूड करना है? हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं, ऑयल्स, वो ऑयल्स जो कि फिश, स्पेसिफिक फिश के रास्ते से हमें मिलती है या फ्लैक्स सीड्स के रास्ते से मिलती है, उनका सेवन अधिक करना है जिससे कि ये ओमेगा 3 N3 ओमेगा जो फैटी एसिड्स हैं हमें मिले, जिनकी वजह से हमारी कोलेस्ट्रॉल्स में करेक्शन आए जो कि फायदेमंद होगा। सिगरेट स्मोकिंग एब्सोल्युटली अबंडन कर देनी है। ये हमारी डाइट के अंदर चेंजेस हैं, बहुत जरूरी चेंजेस जो मैंने आपको बताए। उसके बाद तो डॉक्टर से दवाई लेनी है और दवाई आपको तभी लेनी है जब आपने अपने टोटल लाइफस्टाइल को पूरी मेहनत से करेक्ट कर लिया है। तो अब सिर्फ लिपिड प्रोफाइल को देखना नहीं है, उसको समझना भी है और उसका पूरा डिस्कशन आपको अपने डॉक्टर से करना है। आज जो गाइडलाइंस हैं, मोस्ट रीसेंट गाइडलाइंस जो लिपिड्स कंट्रोल को लेकर है, उसमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत अहम है। बहुत कंडीशंस में आपको आपके डॉक्टर को बहुत सारी चीजें आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में जाननी होंगी, जिससे वो आपको ये बता सकेगा कि आपको कौन से रास्ते से लिपिड्स को करेक्ट करना है। क्योंकि लिपिड्स अगर फैमिलियल हैं, पैदाइशी हैं, फैमिली के रास्ते से हैं, पारिवारिक रास्ते से हैं, वो प्राइमरी हैं, लेकिन सेकेंडरी भी हो सकते हैं। यानी कि हमारे अंदर कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर हो गई। वो कौन सी बीमारियां हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। खास करके लिपिड्स उन लोगों में एबनॉर्मल होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल गलत हो। हाइपोथायराइड पेशेंट्स, थायराइड के बीमारी के पेशेंट्स में होते हैं। कुछ लिवर डिजीजेस जिनमें कि बाइल का निकास नहीं हो रहा होता, ऑब्स्ट्रक्शन होता है बाइल फ्लो में, उनको होता है। किडनी पेशेंट्स में होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट्स में होता है। कुछ दवाओं से आपके लिपिड्स ऑल्टर हुए होते हैं, इनएक्टिविटी की वजह से हुए होते हैं, डायबिटीज की वजह से हुए होते हैं, ओवरवेट होने की वजह से हुए होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसकी मैंने बात की उससे हुए होते हैं। तो उन सबको पहचानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अब आपका सवाल यही होगा, कौन अपने लिपिड्स का चेक कराए? हर कोई नहीं। 20 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति कम से कम 5 साल में एक बार अपनी लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक कराए और फिर अगर वो सही है तो उसे सही रखे, अगर वो गलत है तो अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करे, मेडिसिन की जरूरत हो तो मेडिसिन ले और 4 हफ्ते से 12 हफ्तों के बाद फिर से उसका आंकन करे, देखे कि क्या उसमें वो करेक्शन आया है कि नहीं, और खास करके डॉक्टर की मदद से उन बीमारियों का पता लगाने की कोशिश करें जिनकी वजह से ये हो सकता है। नमस्कार।